Hello friends, welcome to Online GS and we are going to start Indian River Systems presented to you by me अभिनव राज। आज के लेक्चर सीरीज में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे उन सभी टॉपिक्स पर जिस पर पहले हम लोग लेक्चर बना चुके हैं, यानी कि इंडस रिवर सिस्टम पूरी तरह से और उससे एसोसिएटेड जो भी रिवर्स हैं यानी कि सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, इस पर जो प्रोजेक्ट्स हैं या डैम्स आए हैं, जो माउंटेन रेंजेज इससे रिलेटेड हैं, सोर्स ऑफ ओरिजिन कहाँ मिलती हैं, वो सभी चीज़ पर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। अरेंज दिज प्लेसेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, सबसे पहला जगह ये हरिके, मैठानकोट, त्रिमू और श्रीनगर। तो हरिके क्या है? हरिके वो जगह है जहाँ पर ब्यास नदी आकर मिलती है सतलज रिवर में। उसी तरह से मैठानकोट जहाँ पर पंचनद इंदस को मिलती है, त्रिमू, चेनाब और झेलम नदी जहाँ पर मिल रहे हैं। ओके, और ये हुआ श्रीनगर। श्रीनगर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल हुआ। इसको अरेंज करना है तो सबसे पहले हमें ये पता चले कि हाँ किस तरह से अरेंज करेंगे। सबसे ऊपर में हुआ श्रीनगर ये। ओके, उसके बाद क्या आएगा? त्रिमू, तब हरिके और सबसे नीचे मैठानकोट। चलिए इसको मैप में देखते हैं, तब सही इसका प्रॉपर दिमाग में हमारे फिगर बनेगा। ये हुआ मैप टोटल इंडस रिवर सिस्टम का। इसमें ये जो जगह हुआ ये श्रीनगर यहाँ पर। ओके, ये यहाँ पर ये हुआ त्रिमू, उसके बाद ये हरिके और ये मैठानकोट। सबसे ऊपर श्रीनगर, तब त्रिमू, तब हरिके और तब मैठानकोट। होप ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, यानी इंडस की सहायक नदियां इनमें से कौन कौन सी हैं? ऑप्शंस है हमारे गिलगित, द्रास, जास्कर, स्पीति और चेनाब। तो जो लोग हमारा पहला लेक्चर देखे होंगे उसमें हम बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि हाँ ये जो गिलगित है, द्रास है, जास्कर, चेनाब, ये तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं और ये जो स्पीति रिवर है ये सतलज की ट्रिब्यूटरी है। तो हमारा क्या ऑप्शन होना चाहिए? अब तो ये क्लियर हो गया कि हाँ 1, 2, 3 और 5। ओके, ये रहा आंसर। मैप पर देखते हैं इसको। ये हमारी इंडस रिवर है इस तरह से। ओके, इसमें क्या है? ये देख रहे हैं जास्कर, इस तरह से ये द्रास, और फिर क्या था? हाँ गिलगित और चेनाब स्पीति। ओके, ये इस तरह से ये गिलगित, ये हुआ चेनाब और ये स्पीति यहाँ पर है। क्लियर कट पता चल रहा है कि हाँ ये इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोजेक्ट्स ऑन चेनाब रिवर। जो भी चेनाब रिवर से एसोसिएटेड प्रोजेक्ट्स हैं इनमें से क्या क्या या कौन कौन है? तुलबुल प्रोजेक्ट, दुलहस्ती, मंगल डैम और बागलिहार। तुलबुल प्रोजेक्ट के बारे में जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि हाँ ये वुलर लेक के माउथ पर एक प्रोजेक्ट बनाया गया है नेविगेशन के पर्पज से और वाटर स्टोर करने के पर्पज से, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें और इरिगेशन कर सकें। इसी तरह से तो ये हो गया, ये झेलम रिवर से एसोसिएटेड है, तो ये तुलबुल तो पहले ही हट गया। उसके बाद दुलहस्ती, हाँ दुलहस्ती परियोजना है उस पर। मंगल डैम ये हम लोग देखे थे कि ये झेलम रिवर पर है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। और बगलिहार, बगलिहार तो हमेशा इशू रहता है क्योंकि ये चेनाब रिवर पर एसोसिएटेड डैम है और इसका इंडस रिवर वाटर ट्रीटी से भी लेना देना है। तो उस तरह से हमारा ऑप्शन हो गया कि हाँ ये 2 और 4। ओके, इसको हम लोग मैप पर देखते हैं। ये हुआ हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, जैसे ये बगलिहार है और दुलहस्ती, ये दोनों क्या है? ये किस पर्पस से है? तो हाँ ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए है मेनली।
और ये कहाँ है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में, और बगलिहार हो गया डोडा जम्मू कश्मीर में। और बाकी जो दो है यानी ये तुलबुल और मंगल, तो ये हो गया, ये झेलम रिवर पर है। ये सलाल प्रोजेक्ट भी है, ये भी चेनाब पर है। ये जो भी प्रीवियस लेक्चर हमारा देखेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू सतलज रिवर। सतलज रिवर से रिलेटेड कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? भाखड़ा डैम, नांगल कोल डैम और बास्पा हाइडल स्कीम। तो आप लोग गेस करिए। वैसे क्या है कि ये चारों के चारों सतलज रिवर पर हैं। ओके, देखिए ये जब हम लेक्चर डिस्कस कर रहे थे तो उसमें ये बात आया था, भाखड़ा और ये उसके ही नज़दीक है नांगल। भाखड़ा जो है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, नांगल रोपड़ पंजाब, कोल डैम ये हुआ हिमाचल प्रदेश मंडी में, और ये बास्पा है किन्नौर हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा एक नाथपा झाकरी भी है, ये भी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब इसके अलावा ये फ्लड कंट्रोल के लिए कौन है, एग्रीकल्चर के लिए कौन है, हाइडल पावर प्लांट और फिशिंग किस पर्पज से कौन सा बनाया गया है, ये सब विशेष आप वहां पर देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ये देखना है हमें। तो पहला इसमें स्टेटमेंट है, ब्यास एंड रावी रिवर्स हैव देयर सोर्स क्लोज टू ईच अदर। ब्यास और रावी नदी का जो स्रोत है वो एक दूसरे से नज़दीक है, बात पहला। दूसरा हुआ कि सतलज एंड इंदस रिवर्स हैव देयर सोर्स क्लोज टू ईच अदर, मिलता जुलता स्टेटमेंट है। तीसरा हुआ पोंग रिजर्वायर इज एसोसिएटेड विथ सतलज रिवर। ओके, इसमें सच्चा झूठा पकड़ना है। इसमें सिर्फ 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये पोंग रिजर्वायर जो है ये ब्यास रिवर पर है, ये इस तरह से, ये ब्यास रिवर है और उस पर ये पोंग रिजर्वायर है। उसके ही पैरेलल में जो सतलज रिवर पर रिजर्वायर है वो गोविंद सागर लेक है, जिस पर कि भाखड़ा नांगल डैम है, या मोर प्रिसाइजली कहें तो सिर्फ भाखड़ा। ओके, अब ये देखिए, ये हुआ मानसरोवर लेक। यहाँ से ये ऊपर में इस तरह से जो लेक से रिवर निकल गई, ये इंदस है, और यहीं से बगल से ही इस तरह से ये सतलज निकली हुई है। तो सतलज एंड इंदस हैव देयर सोर्सेज क्लोज टू ईच अदर। और यहीं से एक और रिवर निकली है ब्रह्मपुत्र, जिसको कि तिब्बत में शांगपो रिवर कहते हैं। और दूसरा जो था कि रावी और ब्यास के जो सोर्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी करीब हैं। तो ये हुआ ब्यास कुंड, जहाँ से कि ब्यास रिवर निकली हुई है, और ये रावी, दोनों करीब 12 लचक रोहतांग, गलत हो रहा है मुझसे, ये रोहतांग दर्रा है, और रोहतांग दर्रा के पास से ये दोनों नदियाँ निकली हुई हैं। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट सही था। ब्यास रावी एक पास से और सतलज इंदस एक पास से, जबकि पोंग रिजर्वायर जो है ये किस नदी पर है? ब्यास पर। ओके, अब अगला, इंदस रिवर पासेस थ्रू द फॉलोइंग टेरेन्स। तो ये किस किस जोग्राफिकल फीचर से गुजरती है? सिंधु नदी माउंटेन से गुजरती है, प्लेन से गुजरती है, डेजर्ट से और प्लेट्यू से। ये हमें समझना है। माउंटेन, हाँ माउंटेन तो पता चल रहा है कि हाँ ये क्या, तो हिमालय माउंटेन को पार करती है, गॉर्ज बनाती है 4500 मीटर से भी ऊंचा। तो माउंटेन टेरेन से तो ये पार कर रही है, एंटीसीडेंट रिवर है। दूसरा हुआ कि ये प्लेन से क्रॉस करती है कि नहीं। ओके, तो हम लोग ये पहले भी डिस्कस किए थे कि ये काराकोरम जो प्लेन है उसे ये पास करती है। काराकोरम में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि काराकोरम रेंज के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके फुटहिल्स में जो भी प्लेन है, जहाँ एग्रीकल्चरल लैंड है, जहाँ हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, वो प्लेन है, और उस प्लेन को काराकोरम प्लेन बोलते हैं। तीसरा ये जो लिखा हुआ डेजर्ट है, तो सिंध का डेजर्ट जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर से ये नदी गुजरती है, और वहाँ के लिए तो ये लाइफ लाइन है। इसी से बात किया जाता है कि अगर इंदस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर दे इंडिया, तो वहाँ की आधी आबादी तो ऐसे ही मर जाएगी। और जो चौथा बात है प्लेट्यू, हाँ पोटवार प्लेट्यू जो कि पाकिस्तान में है, उसके वेस्टर्न साइड से इस तरह से इंदस रिवर और ईस्टर्न साइड से झेलम नदी बहती है, और बीच में ये पोटवार प्लेट्यू इस तरह से। तो चारों रिलीफ फीचर से इंदस रिवर गुजरती है और फाइनली जाके अरबियन सी में
गिर जाती है। ओके, ये यहाँ पर इंडस रिवर है, तो हम यहाँ डिस्कस कर चुके थे कि ये इट पासेस थ्रू माइटी हिमालय, काराकोरम प्लेन्स, फुटवार प्लेट्यू, डेजर्ट्स ऑफ सिंध एंड फाइनली अरबियन सी। इसको देख सकते हैं, और ये प्रीवियस लेक्चर सीरीज में भी और अच्छे से डील किया हुआ है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। फॉलोइंग प्लेसेस लाई आउटसाइड इंडिया, इनमें से कौन से वो प्लेस हैं जो इंडिया में नहीं पड़ते हैं? ओके, तो ये पहला हुआ द्रास, दूसरा त्रिमू, तीसरा टंडी, चौथा सराय सिद्धू, पांचवा अखनूर। तो इसमें क्या है कि वन बाय वन हम लोग एलिमिनेट करते चलते हैं। द्रास, द्रास क्या है? जहाँ पर करगिल वार हुआ था, हाँ उसे इंडिया जीता और ये हमारे कंट्रोल में आता है, तो ये पूरी तरह से हमारा क्षेत्र है। त्रिमू, त्रिमू कौन सा जगह हुआ? जहाँ पर कि चेनाब रिवर मिल रही है जाकर ये झेलम से। ओके, तीसरा हुआ टंडी, जहाँ पे कि चंद्रा और भागा जो कि चेनाब के दो हेड स्ट्रीम्स हैं एक दूसरे से मर्ज करते हैं, तो ये लहू एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है, तो ये तो इंडिया में हुआ। द्रास भी इंडिया में हुआ, तो ये आउट हो गया, ये आउट हो गया। ये सराय सिद्धू क्या है? सराय सिद्धू वो जगह हुआ जहाँ रावी आके मिल जा रही है चेनाब में। और ये अखनूर, अखनूर सतलज से रिलेटेड है, जहाँ पर ये फाइनली पांचों स्ट्रीम एक पास आ रहे हैं कम से कम। जैसे ये अखनूर हुआ, सतलज और चेनाब इधर से आ रही है, तो यहाँ 5 स्ट्रीम बन जाती है, ये पंचनद कहलाता है। तो वन बाय वन हम देखते हैं, तो ये पता चल गया हमें कि द्रास और टंडी को एलिमिनेट कर देना है, यानी कि 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारा ऑप्शन सही है। ओके, अब ये मैप पर देख लेते हैं हम लोग जरा सा। ये टंडी कहाँ हुआ? जहाँ पर कि ये चंद्रा और भागा मिल रहे हैं, ये लहू एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। ऐसे ही पता चल रहा है कि हाँ ये हमारा इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर का मैप होता है, इस तरह से कुछ। तो ये त्रिमू हुआ यहाँ पर। यहाँ हरिके, हरिके इंडिया में पड़ता है, हरिके जहाँ पर कि ब्यास और सतलज रिवर मिलती हैं, पहले उस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। ये सराय सिद्धू रावी से रिलेटेड और चेनाब से अखनूर, और ये मैठानकोट। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।